नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा, लेकर आया हूं आज फिर से आपके लिए रिट मेंस परीक्षा के लिए 150 महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों। ओके, इस वीडियो के लास्ट में मैं किस नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है उसको बताऊंगा, तो उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। ये रहा दोस्तों आपके सामने। किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को बालोद्यान यानी कि गार्डन का कुशल मालिक कहा है? तो दोस्तों किसने कहा है? ये कथन है जो दोस्तों ये है फ्रोवेल का। जी हाँ दोस्तों, फ्रोवेल का कथन है ये। ओके, नेक्स्ट। शानदार प्रश्न है दोस्तों सारे के सारे ही, आप इत्मीनान से देखते रहिए। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलवाने वाली विधि कौन सी है? तो दोस्तों ये जो विधि है ये है बहिर्दर्शन। जी हाँ दोस्तों, बहिर्दर्शन विधि जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट। तीसरा प्रश्न, पेस्टोलॉजी ने 3H के संप्रत्यय में किसको शामिल नहीं किया? तो दोस्तों पेस्टोलॉजी ने हैंड को शामिल किया, हेड को, हार्ट को शामिल किया, हेल्थ को शामिल नहीं किया है। किसने? पेस्टोलॉजी ने। ओके दोस्तों, ये जो चारों जो कॉन्सेप्ट है, चारों जो संप्रत्यय हैं, ये मूल्यांकन के हिस्से हैं। मूल्यांकन में इन सबको शामिल किया जाता है, जबकि मापन में इन तीनों को शामिल किया जाता है। ओके, आपको पता होगा कि मूल्यांकन बड़ा है और मापन छोटा है ना, क्राइटेरिया में। ओके, इसी तरीके से पेस्टोलॉजी ने जो है 3H में जो है हेड और हार्ट को शामिल किया है। ओके, नेक्स्ट। ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेद कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है? ओके दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों ये है दृश्य डिसलेक्सिया। जी हाँ दोस्तों, दृश्य डिसलेक्सिया इस प्रश्न का आंसर है। दोस्तों यहाँ बात हो रही है विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेद कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है। यह दृश्य डिसलेक्सिया, अक्षरों की ध्वनियों की बात हो रही है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट। बुद्धि मापने का पहला प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों बुद्धि मापने का पहला प्रयास जो किया था वो बिने और साइमन ने किया था। ओके, साइमन और बिने ने। ओके, नेक्स्ट। छठा प्रश्न ये रहा दोस्तों, देखिए। निम्नांकित में से कौन सा कथन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है यानी कि गलत है? यह बच्चे की संप्रेषण योग्यता को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यह तीसरा विकल्प देखो, यह जन्म के 3 माह बाद प्रकट होता है, ये भी सही है। चौथा, यह अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करने की योग्यता को प्रभावित करता है। तो तीनों के तीनों सही है, दूसरा वाला गलत है। यह प्राय पुनरावृत्त व्यवहार से जुड़ा हुआ है, इस व्यवहार से जुड़ा हुआ नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट। सातवां प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है? ओके, सार्वभौमिकता, व्यापकता, निरंतरता, सारी है दोस्तों। ओके, तो इसका आंसर चौथा वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। आठवां प्रश्न, वेक्सलर द्वारा विकसित बुद्धि परीक्षण में 2 तरह के उप परीक्षण सम्मिलित होते हैं, निम्न में से कौन से 2 प्रकार हैं? बताइएगा आप। दोस्तों इसका सही आंसर है क्रियात्मक और शाब्दिक। जी हाँ दोस्तों, क्रियात्मक और शाब्दिक। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके और मैसेज करके पूछते हैं कि सर मेरे 125 क्वेश्चन बच रहे हैं, मेरे 120 क्वेश्चन बच रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? दोस्तों मैं आपसे श्योरली कहता हूं कि अगर आपको माइनस मार्किंग करके 100 क्वेश्चन बचते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। शर्त यह है कि आप ईमानदारी से टेस्ट करें और आपके माइनस मार्किंग करने के बाद में 100 क्वेश्चन बच जाए। 100 क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों 67% आपके
मार्क्स आ रहे हैं, 2/3 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है दोस्तों। दोस्तों जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, 100 नंबर की, 100 क्वेश्चन की तो ओके। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, एसटी एससी और अन्य में, तो इससे भी कम जाएगी दोस्तों परसेंट, क्योंकि माइनस मार्किंग में परसेंट कम बनती है। और दूसरी बात ये है कि इस पैटर्न पर जो है एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें अनक्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, किस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, जो सिलेबस है, सिलेबस का जो क्राइटेरिया है वो बहुत वाइड है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत फैला विस्तृत है पाठ्यक्रम। तो सभी बच्चों का जो है इस पाठ्यक्रम को समेटना बहुत मुश्किल है। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपके 100 प्रश्न सही होते हैं काटने के बाद में, ओके, नेगेटिव काटने के बाद में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन से, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चलते हैं। व्यवहार परिमार्जन में निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्किनर, प्रबलन का सिद्धांत, ओके, स्किनर का, ओके। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहा जाता है इसको, ओके। तो डी वाला इसका विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, एक इनपुट डिवाइस है, क्या है, जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज़ पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है, और अधिक उपयोग या प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो है वो है स्कैनर। जी हाँ दोस्तों, स्कैनर इसका सही आंसर है, ओके। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, कंप्यूटर में सूचना प्रोसेसिंग करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। ये जो चीज़ें रिक्त स्थान, इसमें क्या आएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, सिग्नल प्रदान करने के लिए इनपुट डिवाइस पेरिफेरल का उपयोग किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, NVSP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। मुझे कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, नागरिक सेवा SSO सिंगल साइन ऑन पंजीकरण किस विकल्प द्वारा किया जा सकता है? तो आधार कार्ड की भी ज़रूरत होती है, भामाशाह कार्ड, पासबुक्स, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ओके दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो दोस्तों उड़िया का पठार है। कहाँ का? उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है, ओके। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा, ओके, मैक्सिमम जो बारिश होती है वो कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यानी कि झालावाड़ मेनली, फिर बारा और कोटा, ओके। नेक्स्ट 17वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जंगली मुर्गों के लिए जो है वो है माउंट आबू अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए, सज्जनगढ़ जो है ये भेड़ियों के लिए है, तालछापर कृष्ण मृग के लिए, सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ में है उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहलाता है, ओके। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील में राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है, ओके। तो क्या है आंसर इसका? फतेह सागर। जी हाँ दोस्तों, फतेह सागर झील उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन, राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन बताइएगा। तो देखिए, अति सघन 78.15 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है दोस्तों। मध्यम सघन 4808.51 वर्ग किलोमीटर, देखना है इसको थोड़ा सा। खुले वन 12,208.16 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। कुल वनावरण जो है दोस्तों 16,654.96
वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका जो असत्य विकल्प है वो दूसरा वाला है। तो दूसरे वाले में क्या आएगा दोस्तों? तो दूसरे वाले में आएगा 4368.65। जी हाँ दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। ओके, ये नहीं है दोस्तों। ओके, इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। ओके, भैंसरोडगढ़ वाले क्षेत्र में। जो रावत भाटा परमाणु बिजली घर है उसको पानी यहीं से उपलब्ध होता है। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उल्टे यू के आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो बताइएगा दोस्तों, ये कर्क रेखा है तो उसको इस तरीके से 2 बार काटती है, तो इसका ऐसी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये है माही नदी। जी हाँ दोस्तों, माही नदी है ये। ओके, नेक्स्ट 22वां प्रश्न, राजस्थान के कितने जिलों में 1999 में मरुप्रसार रोकथाम योजना संचालित की जा रही है, चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर है 10 जिले। जी हाँ दोस्तों, 10 जिलों में ये योजना संचालित की जा रही है। ओके, 23वां प्रश्न, झेला बावसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है डामोर। जी हाँ दोस्तों, डामोर जनजाति से संबंधित है। सीमलवाड़ा डूंगरपुर में ये जनजाति पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट 24वां प्रश्न, राजस्थान में वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य संवर्धन मूल्य में योगदान प्रचलित कीमतों पर जो है क्या है दोस्तों? तो यह 30.23% है। ओके दोस्तों कुछ प्रश्न आपसे जान करके इस तरीके से फैक्चुअल पूछे जाते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सके। ओके, कंपटीशन का मैटर यही होता है दोस्तों, 19-20 होते ही पूरा जो क्वेश्चन है गलत हो जाता है और आप नेगेटिव में चले जाते हैं। इसलिए 100% अंक किसी के भी कंपटीशन में आने संभव नहीं है। इसलिए सभी तरीके के सभी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी भी पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े या बिल्कुल नए हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी के लिए नए हैं। सारे प्रश्न आपको कभी नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट 25वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला इमारती पत्थर कौन सा है? तो दोस्तों ये है बालू का स्तूप या सैंडस्टोन। इमारती पत्थर है दोस्तों ये। ओके, इमारतें बनाने वगैरह में। ओके, नेक्स्ट, प्रसिद्ध जैन मंदिर सोनी जी की नसियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, सोनी जी की नसियाँ जो है अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्थापित किया है भड़ला। और भड़ला कहाँ पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में पहला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण को वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो केंद्रीय सड़क निधि सही है, विश्व बैंक और एशियाई बैंक भी सही है, JBTC भी सही है। ओके, तो उक्त सभी के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ओके, नेक्स्ट 29वां प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई दोस्तों किस वर्ष? 2000 में। 2000 में कब? 25 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर 2000 में ये योजना प्रारंभ करी गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो साक्षरता दर है वो कितना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 66.1%। ओके दोस्तों, 66.1%। 52.1% ये महिला साक्षरता है और 79.2% ये है पुरुष साक्षरता। ओके, ये मेल है और ये फीमेल लिटरेसी। ओके, ये भी याद रखिएगा। भारत की साक्षरता दर कितनी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के जिलों का न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। ओके, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो न्यूनतम जनसंख्या किन जिलों की है? आपको पता होगा सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर की। ओके, जैसलमेर के बाद प्रतापगढ़, फिर सिरोही और फिर बूंदी। तो पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। ओके, नेक्स्ट 32वां प्रश्न, गणेशवर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों गणेशवर जो सभ्यता है वो है ताम्रपाषाण काल की। ओके, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। 2800 ईस्वी पूर्व में इसके जो प्रमाण मिलते हैं 2800 ईस्वी पूर्व के
प्रमाण मिलते हैं। ओके, और इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोला जाता है और दोस्तों RC अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। ओके, नेक्स्ट 33वां प्रश्न, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र में शैल यानी कि रॉक पेंटिंग के प्रमाण मिलते हैं? तो आलनिया कोटा सही है, गरड़दा बूंदी सही है, विराटनगर जयपुर सही है। उक्त सभी जगह इसके प्रमाण मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ बताइएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आहड़। जी हाँ दोस्तों, आहड़। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जो की थी AK व्यास ने की थी दोस्तों, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ की खोज की थी। ओके, ये भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट 35वां प्रश्न, शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो शाकंभरी के चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो वासुदेव ने की थी। ओके, नेक्स्ट 36वां प्रश्न, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये थे रावचंद्र सेन। जी हाँ दोस्तों, रावचंद्र सेन जो कि मालदेव के पुत्र थे। ओके, रावचंद्र सेन मारवाड़ का प्रताप कहलाते हैं। ओके दोस्तों, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ संघर्ष किया, उसी प्रकार से रावचंद्र सेन ने भी इनसे पहले ही किया था। ओके, 37वां प्रश्न, निम्न में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ बताना है? मेवाड़ के शासक है, तो ये सारे ही जो है इनका संघर्ष हुआ है, राज सिंह, प्रताप और सांगा। ओके, सांगा के टाइम पे ही बाबर आया था और कुंभा का शासनकाल इससे पहले ही हो गया था। कब? 1432 से और 1468 तक। तब तक जो है भारत में सल्तनत काल था। क्या था? सल्तनत काल था। तब तक मुगलों का आगमन नहीं हुआ था। 1526 में मुगलों का आगमन होता है। ओके, नेक्स्ट 38वां प्रश्न, मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में किसे दी जाती थी? तो दोस्तों ये दी जाती थी विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को मदद ए मास प्रदान की जाती थी। ओके, नेक्स्ट 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प बताना है दोस्तों। तो एक थंबा महल जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ किला बीकानेर बिल्कुल सही है। कोलवी की गुफाएं झालावाड़ बिल्कुल सही है। भंड देवरा शिवालय कोटा में नहीं है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? ये बारां में स्थित है। कहाँ स्थित है? बारां में। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 40वां प्रश्न, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ओके, नेक्स्ट 41वां प्रश्न, बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आखा तीज और नाग पंचमी। जी हाँ दोस्तों, आखा तीज, अक्षय तृतीया और नाग पंचमी मनाई जाती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों इत्मीनान से बने रहिए वीडियो के अंत तक, सारे प्रश्न बहुत काम के हैं आपके। 42वां प्रश्न, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, गेर और द्विचक्री किया जाता है, गवरी और राय नृत्य किया जाता है, युद्ध और निजाबी किया जाता है, वालरा और जवारा ये नहीं किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये गरासियों द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ पर? बारां में ये मेला आयोजित किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में सहरिया जनजाति क्षेत्र में ये सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। 44वां प्रश्न, किसे प्रसिद्ध मांड गायकी कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको पता होगा मांड गायकी कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलाजिलाई बाई। ओके, ये आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए मुझे गौरी बाई, मांगी बाई और गुलाबों का संबंध किससे है? ओके, नेक्स्ट 45वां प्रश्न, वाद्य यंत्र टामक या दमामा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये जो वाद्य यंत्र है ये मेवात क्षेत्र में प्रचलित हैं। ओके, नेक्स्ट 46वां प्रश्न, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, रामगोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो अलवर चित्र शैली से है। ओके दोस्तों राजस्थान की 2 चित्र शैलियाँ विशिष्ट है जिसमें अलवर और जयपुर है। ओके, जयपुर चित्र शैली और
अलवर चित्रशैली पर सर्वाधिक मुगल चित्रशैली का प्रभाव दृष्टिगत होता है, और अलवर चित्रशैली जो है ये अश्लील चित्र इसमें ज़्यादा बने हैं। ओके, नेक्स्ट 47वां प्रश्न, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ सही है क्या दोस्तों? दाबू प्रिंट अकोला सही है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ सीकर सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर सही है। तो दोस्तों इसमें सही क्या नहीं है? तो सही पहला वाला नहीं है, क्योंकि पहला मामा जी के घोड़े कहाँ बनते हैं? ये हरजी गांव जालोर में बनते हैं दोस्तों। हरजी गांव जालोर में बनते हैं मामा जी के घोड़े। ओके, नेक्स्ट ये 48वां प्रश्न देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? राज्य प्रमुख या राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था धौलपुर के शासक उदयभान को। धौलपुर के शासक उदयभान जी को बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? राज प्रमुख। कमेंट करके बताइए प्रधानमंत्री किसे बनाए गए थे और मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? ओके, नेक्स्ट। आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है दोस्तों। जब आपको पता है कि मैं रोज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आ रहा हूं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें दोस्तों। ओके दोस्तों, आप लोगों के लिए ही इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाएँ। ओके, 49वां प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रजामंडल तथा संस्थापक के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प आपको बताना है। तो कौन सा गलत है दोस्तों? जैसलमेर में मीठालाल व्यास बिल्कुल सही है। कोटा में नैनूराम शर्मा बिल्कुल सही है। जयपुर में कर्पूर चंद पाटनी बिल्कुल सही है। बूंदी में गोपीलाल यादव करौली में थे दोस्तों। कहाँ पे थे? करौली में। तो बूंदी में कौन थे? बूंदी में कांतिलाल थे। कौन थे? कांतिलाल। तो ये अलग हो जाएगा। कौन सा अलग हो जाएगा? डी वाला विकल्प अलग हो जाएगा। ओके, कमेंट करके बताइए मुझे बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की थी। 50वां प्रश्न, संत माऊजी का संबंध किससे है? देखिए, निष्कलंक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। डूंगरपुर जिले से ये संबंधित है। सावला ग्राम में ही इनका जन्म हुआ था। तो उपयुक्त सभी से जो है संत माऊजी का संबंध है। ओके, नेक्स्ट। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत जाम्बोजी हैं। ओके, इन्होंने 29 नियम प्रतिपादित किए थे। इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति जो है 5 क्विंटल लकड़ी का भार है। ओके, मतलब 5 क्विंटल लकड़ी उसको जलाने में काम आएगी। तो ये जो है दफनाने में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलूमंड गांव फलोदी में है। ओके, नेक्स्ट 53वां प्रश्न, किस देवी की पूजा शिशु रक्षक देवी के रूप में की जाती है? तो ये है महामाया। महामाया की पूजा की जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट। झेला, झमेला, पीपल पत्ता, अगोटिया किस अंग के आभूषण है? बताइएगा दोस्तों। तो ये कान के आभूषण है दोस्तों। किसके हैं? कान में पहने जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट 55वां, झालावाड़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1838 में हुई। 1838 में कब हुई? 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को हुई। कोटा रियासत से 19 परगने अलग करके और झाला झालिम सिंह के उत्तराधिकारियों को कोटा राज्य के शासक घोषित किए गए। ओके, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी वो झालावाड़ रियासत थी। ओके दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक पृथ्वी सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर है गोविंद गिरी। जी हाँ दोस्तों, गोविंद गिरी। कमेंट करके बताइए मुझे गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। ओके, नेक्स्ट 57वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो तख्त सिंह जोधपुर का महाराजा था। ओके, स्वरूप सिंह कहाँ के थे? ये उदयपुर के थे। मदन पाल करौली के थे। और 3 जगह राम सिंह थे, कोटा, बूंदी और जयपुर में। ओके, नेक्स्ट 58वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये है दोस्तों रामदेवरा। जी हाँ दोस्तों, रामदेवरा। मुस्लिम जो है इसको रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। ओके, नेक्स्ट 59वां प्रश्न, सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उठमवाड़ी आदि मुख्य उपबोलियाँ हैं दोस्तों। ये मुख्य उपबोलियाँ जो है ये किसकी है दोस्तों? तो ये है मालवी की। किसकी है दोस्तों? मालवी की उपबोलियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट 60वां प्रश्न,
राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीकर किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, सीकर किसान आंदोलन की चर्चा जो है ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुई थी। नेक्स्ट 61वां प्रश्न, जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये अर्जुन लाल सेठी ने की थी। कब की थी? 1907 में की थी। 1907 में की थी। क्यों की थी? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। ओके। केसरी सिंह बाराहट के जो पुत्र थे प्रताप सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट वगैरह ने यही क्रांतिकारी गतिविधियाँ सीखी थी। 62वां प्रश्न, हबीब तनवीर का चरणदास चोर जो नाटक है वो मूल रूप से किसके द्वारा रचित राजस्थानी शास्त्रीय कथा का रूपांतरण है? तो यह विजय दान देथा। जी हाँ दोस्तों, विजय दान देथा। ओके, विजय दान देथा का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से जिले में हुआ था, मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ओके, इनको बिज्जी उपनाम से जाना जाता है। 63वां, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही नहीं जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो दोस्तों यह है राग कल्पद्रुम। जी हाँ दोस्तों, राग कल्पद्रुम ग्रंथ के बारे में है ये कथन। ओके, नेक्स्ट 64वां प्रश्न, नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो नाथ द्वारा का जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, वो मथुरा से श्रीनाथ जी की मूर्तियाँ लेकर आए थे। तो इसके बाद में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने जो है नाथ द्वारा के मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके दोस्तों, हवेली स्थापत्य शैली में इसका निर्माण करवाया था। ओके, नेक्स्ट किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग व बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर कितने रुपए की राशि उपहार स्वरूप दी जाती है या प्रदान की जाती है सरकार द्वारा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 31,000। दोस्तों इसके अलावा अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रदान किए जाएंगे, और यदि लड़की बीए पास है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रदान किए जाएंगे। यानी कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 51,000 रुपये का लाभ मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसको कोई लाभदेय नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 66वां प्रश्न, जून 2015 में शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु किए गए स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के 4 जिले जो थे वो कौन कौन से थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। जी हाँ दोस्तों, बी वाला इसका सही विकल्प होगा। ओके, नेक्स्ट 67वां प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति आपूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जल जीवन मिशन। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आ सकता है आपके। ओके, जल जीवन मिशन बहुत आता है ये ऐड भी। ओके, नेक्स्ट 68वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो दोस्तों लाखेरी में खोली गई। तो दोस्तों इसकी जो लाखेरी में जो सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी ये क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा खोली गई थी, और इसकी स्थापना जो है 1913 में मानी जाती है, और इसका उत्पादन जो है 1915 में प्रारंभ माना जाता है। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 69वां प्रश्न, 22वें राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ खेलों में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने या किस खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो दोस्तों भावना जाट ने भी भाग लिया था, मंजू बाला ने भी, अजय सिंह शेखावत ने भी, यानी कि उपरोक्त सभी ने भाग लिया था। दोस्तों भावना जाट जो है ये राजसमंद जिले से संबंधित है, और ये पैदल चाल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मंजू बाला जो झुंझुनू से संबंधित है दोस्तों, और मंजू बाला ने जो है हेमर थ्रो में हिस्सा लिया था। ओके, और अजय सिंह शेखावत भी झुंझुनू से संबंध रखते हैं दोस्तों, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भाग लिया था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में। ओके, भारोत्तोलन में इन्होंने भाग लिया था। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ पूरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि दोस्तों तीनों में से भावना, मंजू, अजय कोई भी पदक नहीं जीत पाए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 70वां प्रश्न, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, अजमेर में स्थित है। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइए राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, बताइएगा मुझे। ओके, जिसका नाम मथुरादास माथुर है,
ओके, मथुरादास माथुर प्रशासनिक सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइएगा मुझे। 71वां प्रश्न, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो तबीजी अजमेर में स्थित है। ओके, तबीजी अजमेर में। अविका नगर का पता है आपको क्या है? यहाँ पर भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, बकरी अनुसंधान संस्थान, सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान संस्थान। ओके, नेक्स्ट 72 में, देलवाड़ा में स्थित तीर्थंकर नेमिनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में किसने करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया था तेजपाल ने। जी हाँ दोस्तों, तेजपाल ने करवाया था। ओके, आदिनाथ मंदिर का निर्माण वास्तुपाल ने करवाया था। ओके, भामाशाह महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री था और जीजा शाह ने जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। 73वां प्रश्न देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई कहाँ स्थापित की गई? तो ये अजमेर के चचियावास में स्थापित की गई। अजमेर के चचियावास में स्थापित की गई थी दोस्तों। अभी ये बंद है और ये 1967 में 1867 नहीं दोस्तों, 1967 में स्थापित की गई थी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट 74वां प्रश्न, राज्य पक्षी गोडावण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1880 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है जयपुर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट 75वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाबूजी। पाबूजी को राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। 76वां प्रश्न, किस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है? तो इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, सारी योजनाएं ये भी है, ये भी काम किए कहीं ना कहीं। पालनहार योजना अनाथ बच्चों के लिए, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान ये विकलांग लोगों के लिए है। ओके, दिव्यांगजनों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन जो है 55 और 58 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए है। ओके, 77वां प्रश्न, सेन समाज की आराध्य देवी नारायणी देवी का मंदिर किस जिले में है? तो यह है अलवर जिले में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस जिले में है? तो दोस्तों कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1951 1952 में इसकी खोज की थी। ओके, बीबी लाल और बी के थापड़ ने इसका उत्खनन कार्य किया था। यहाँ जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं और एक बच्चे की खोपड़ी मिली है छिद्रित, जिसमें कई सारे छेद थे, जिससे शल्य की चिकित्सा के प्रमाण माना जाता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली है। 79 क्वेश्चन, राजस्थान के धार्मिक स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है यानी कि गलत है? रानी भटियाणी का मंदिर बाड़मेर में है, पांडुपोल हनुमान मंदिर अलवर में है, मलिक शाह मस्जिद ये देखना है दोस्तों, मलिक शाह मस्जिद डूंगरपुर में है क्या? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में है। ओके, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है दोस्तों। तो मलिक शाह मस्जिद कहाँ है दोस्तों? तो ये स्थित है जालोर में। जी हाँ दोस्तों, ये जालोर में स्थित है, डूंगरपुर में स्थित नहीं है। ओके, नेक्स्ट 80वां प्रश्न, काकुनी या काकोड़नी के मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बारा में। जी हाँ दोस्तों, बारा के छिपा बड़ौद तहसील में ये स्थित है और ये उत्तर गुप्तकालीन माने जाते हैं। बहुत सारे मंदिर समूह यहाँ पर स्थित है, विशेष रूप से गणेश जी का मंदिर। और भी यहाँ ऐसा कहा जाता है कि कुछ तांत्रिक विद्या वगैरह का केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा दहलनपुर भी एक जगह है झालावाड़ में, वो भी इसी काल के माने जाते हैं। नेक्स्ट 81वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन जो है चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ शुगर मिल कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ओके दोस्तों, भोपाल सागर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो दीक्षा का आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। ओके दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत शानदार शामिल किए गए हैं। आप इत्मीनान से देखते रहिए और अपना मूल्यांकन करते रहिएगा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ आपसे, अगर आप फाइनली 100 प्रश्न कर पा रहे हैं नेगेटिव मार्किंग करके, तो आप बहुत अच्छी रैंक में हो, बहुत अच्छी तैयारी में हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक कोरोना वायरस के दौरान बच्चों
बच्चों को घर से पढ़ने की सुविधा प्रदान करने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो इस्माइल कार्यक्रम भी सही है, शिक्षावाणी कार्यक्रम भी सही है, शिक्षा दर्शन भी सही है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, शॉर्ट वीडियो, उसको देख लीजिए। उसमें जितने भी शिक्षा से संबंधित नवाचार हैं उन सबको मैंने 10, 12, 15 है जो भी है उनको सबको मैंने डेट वाइज वहाँ अपडेट किया है। और यदि आपको चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत सिंपल तरीके से सारी डेट्स उसमें मिल जाएगी आपको। ओके, नेक्स्ट 85वां प्रश्न, संविधान के किन किन अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओके दोस्तों, तो इनकी जो स्थापना का प्रावधान है वो अनुच्छेद 233 से 237 के बीच में है। ओके, नेक्स्ट, सरकार की आँख, कान और हाथ की भांति जिले में कौन कार्य करता है? तो जिले का सर्वा जिलाधीश होता है, डीएम, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है। वही जो है राज्य सरकार होती है, उसका आँख, कान और हाथ का काम करता है। ओके, नेक्स्ट, सभी विभागों के मध्य समन्वय, धारा 144, पासपोर्ट वगैरह सबकी जांच करना। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है? तो यह है दोस्तों 167 में। ओके, 163 में राज्य मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान है। और राज्य मंत्रिमंडल का मुखिया जो होता है वो सीएम होता है। इसका प्रावधान 164 में है दोस्तों। ओके, और 167 में क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ओके, ड्यूटी ऑफ सीएम। नेक्स्ट 88वां प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी। कौन थी? यशोदा देवी। बांसवाड़ा से चुनाव लड़ी थी दोस्तों 1953 में, उपचुनाव जीती थी ये। ओके, उपचुनाव जीती थी। ओके, नगेंद्र बाला राजस्थान की प्रथम प्रधान थी, कोटा से बनी थी। कमला बेनीवाल प्रथम महिला मंत्री थी। सुमित्रा सिंह जो है वसुंधरा राज्य सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थी, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी ये। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। कब तक हकदार होगा? तो दोस्तों 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी, अगर उसने वो स्कूल में ही है तो वो 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी 8वीं अगर वो पास नहीं कर लेता है तो वो स्कूल में रहने का हकदार है, शिक्षा प्राप्त करने का हकदार है। बाकी सारे ही विकल्प जो है इस शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर है डी वाला। ओके, नेक्स्ट 90वां प्रश्न देखिए, जिला आयोजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में निर्वाचित पदेन और मनोनीत सदस्य हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल सदस्य संख्या 25 होती है दोस्तों इसमें। ओके, तो इसके अनुसार जो है 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 3 सदस्य पदेन होते हैं और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो सी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। पंचायती राज विभाग से संबंधित है दोस्तों। और इस जिला पर नियोजन समिति की जो स्थापना है 1997 में की गई थी जिला स्तर पर। ओके, सभी विभागों के मध्य समन्वय और जिले का समग्र विकास करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, कुंवर प्रताप सिंह जिन्हें 1912 में दिल्ली में होर्डिंग बम केस में गिरफ्तार किया गया था, सजा के तौर पर किस जेल में रखा गया? तो बरेली जेल में। जी हाँ दोस्तों, बरेली जेल में ही कठोर यातनाएं देकर के इनको मार दिया गया था। यहीं ये शहीद हो गए थे। इन्होंने ही कहा था मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माँओं को नहीं रुला सकता हूँ। ओके दोस्तों, किसने कहा था? कुंवर प्रताप सिंह ने कहा था। कुंवर प्रताप सिंह किनके पुत्र थे? तो केसरी सिंह बाराहट के पुत्र थे। ओके, नेक्स्ट 92वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम द्विभाषी मासिक पत्रिका मजहरूल सरूर का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो 1849 में दोस्तों इसका प्रकाशन जो है भरतपुर से किया गया था। ओके, नेक्स्ट 93वां प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21A। हाँ जी हाँ दोस्तों, 21A के तहत जो है इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ओके, बताइए मुझे 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ओके, नेक्स्ट 94वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का राजस्थान में नाम क्या है दोस्तों? तो राजस्थान में नाम है इसका राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011।
राजस्थान में कब लागू हुआ दोस्तों RTE 2009? तो 29 मार्च 2011 को ये राजस्थान में लागू हुआ था। संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। ओके नेक्स्ट, RTE 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि SMC में महिला सदस्यों का जो प्रतिशत है वो कितना होगा? तो दोस्तों 50% होगा। टोटल सदस्य 16 होते हैं, तो इस हिसाब से 8 सदस्य महिलाएं होगी। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें निर्वाचित और पदेन सदस्यों की बात करें तो 11 सदस्य निर्वाचित होंगे और 5 सदस्य इसमें पदेन हो सकते हैं। ओके, 11 इसमें कम से कम सदस्य होंगे वो निर्वाचित ही होंगे। ओके नेक्स्ट, RT की धारा 21 के अंतर्गत SMC का उल्लेख है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्षीण में वह प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये ध्यान रखिएगा। राज ई साइन डिजिटल हस्ताक्षर वाला है, बिल्कुल सही है। पोर्टल ई गवर्नेंस जो है सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक उन्मुक्त बनाना, ये भी सही है। राज धारा है भौगोलिक सूचना प्रणाली से संबंधित है। राज ई वोल्ट डिजिटल पाठ्य सामग्री नहीं है दोस्तों, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित है। ओके, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित है, डिजिटल दस्तावेज ओके डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित है, ये याद रखना। डिजिटल रूप से दस्तावेज यहाँ हम रख सकते हैं। ओके, डाउनलोड कर सकते हैं और ये मान्य भी है, लीगली है। आप कहीं भी बता सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो SBI बडी है, ऑनलाइन कर सकते हैं। भीम भी है, पेटीएम भी है, सारे हैं, तीनों हैं। तो क्या नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड नहीं है। ओके नेक्स्ट, 97 हो गया। 98, ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि प्रकाश तंतु केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, जो 5G वाला सिस्टम चल रहा है, 5G ओके, 5th जनरेशन में इंटरनेट की स्पीड फास्ट करने के लिए, तो वो इसी पर बेस्ड है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई दोस्तों। कब हुई? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ओके नेक्स्ट, सूचना संप्रेषण तकनीक के सामाजिक प्रभाव नहीं है। ओके बताइएगा मुझे। तो गोपनीयता पर प्रभाव, आदि प्रमाणन का अभाव, सत्यनिष्ठा की कमी या साहित्यिक चोरी असंभव। तो दोस्तों डी वाला इसका विकल्प बिल्कुल सही है, साहित्यिक चोरी असंभव। ओके, साहित्यिक चोरी इससे पहले भी होती थी और बाद में भी होती है, तो ये इसका कोई सामाजिक प्रभाव नहीं है, बाकी सब ये। 101, शिक्षण किन परिस्थितियों में संभव नहीं है? शिक्षण किन परिस्थितियों में संभव नहीं है? ओके बताइए। तो विद्यालय से बाहर शिक्षण संभव नहीं है। 2 परिपक्व व्यक्तियों के मध्य जो किसी एक विषय में पारंगत हो उनके मध्य भी शिक्षण संभव नहीं है। पाठ्यक्रम के बिना भी शिक्षण संभव नहीं है। तो उपरोक्त तो सभी परिस्थितियों में क्या संभव नहीं है? शिक्षण संभव नहीं है। ओके नेक्स्ट, 102 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया की ओर शिक्षण प्रक्रिया संकेत करती है? तो बताइएगा, संकेत नहीं करती है, ये है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया की ओर शिक्षण प्रक्रिया संकेत नहीं करती है? तो इसका आंसर दोस्तों बताना है आपको। अंतःक्रिया भी है, सतत प्रक्रिया भी है, व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। ओके दोस्तों, इसको व्यावसायिक को व्यापक पढ़िएगा आप। क्या पढ़ोगे? व्यापक प्रक्रिया है ये। ओके, व्यापक प्रक्रिया है। ओके, सामाजिक प्रक्रिया ये नहीं है। क्या नहीं है? सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, 103वां प्रश्न, उत्तम शिक्षण की विशेषता क्या है? तो दोस्तों अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये भी उत्तम शिक्षण की विशेषता है। इसके अलावा निर्देशात्मकता भी है। फिर प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन, एडोप्टेशन, तो ये भी सही है। तो सारा आंसर सबका सारे ही विकल्प जो है उत्तम शिक्षण की विशेषताएं हैं, तो डी वाला विकल्प आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, बने रहिएगा दोस्तों, बहुत जल्दी वीडियो खत्म होने वाला है, बहुत फास्टली हम कर रहे हैं। ओके, उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है किस तरीके से की जाती है? तो बालक की उपलब्धि परीक्षण देकर, या बालक की कक्षा में निरंतर जांच करके, या बालक के परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, या उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों इस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार पहले भी मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। तो ये वीडियो जो है जब मैं एडिट कर रहा था इसको अपलोड करने के लिए, तो ये पूरा डिलीट हो गया, इसलिए इसमें मुझे डबल से मेहनत करनी पड़ रही है। ओके दोस्तों, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि मेरी मेहनत का पूरा मुझे परिणाम मिले। ओके, और आपको भी इसका पूरा परिणाम मिल सके। ओके,
105 प्रश्न देखिए दोस्तों, निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य क्या है दोस्तों? ओके, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, बालकों की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना। ओके, डायग्नोस्टिक टीचिंग का मतलब यही होता है, दुर्बलताओं या कमजोरियों का पता लगाना होता है। ओके, नेक्स्ट 106 प्रश्न, शिक्षण व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है, किस तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ओके दोस्तों, तीनों रूप में शिक्षण व्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि शिक्षा औपचारिक भी हो सकती है, जैसे विद्यालय में हो सकती है, अनौपचारिक हो सकती है, जैसे कि अनौपचारिक कैसे है, जैसे कि रात्रिकालीन पाठशाला, और निरौपचारिक कैसे है, जैसे टीवी, दूरदर्शन या समाचार पत्र के माध्यम से हम सीखते हैं, वो निरौपचारिक है। ओके, नेक्स्ट 107 प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है, क्यों की जाती है? अनौपचारिक नव साक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको पढ़ाई लिखाई सिखाने के लिए, और निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, सबके लिए। ओके, विद्यालय के ड्रॉप आउट्स के लिए, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 108 नंबर, छात्र को परतंत्र चर माना गया है, क्यों माना गया है? क्योंकि अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है। ओके, ये इधर शिक्षक है, इधर छात्र है, ये जैसे जैसे पढ़ाएगा ऐसे इसको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, आश्रित है इस पर। ओके, नेक्स्ट आश्रित चर है। ओके, स्वतंत्र चर शिक्षक है, इसमें 3 चर होते हैं दोस्तों शिक्षण व्यवस्था में। ओके, ये शिक्षक है, ये पाठ्यक्रम है, और ये शिक्षार्थी है। ओके, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अनुक्रिया होती है पाठ्यचर्या को लेकर के। ओके, ये शिक्षक स्वतंत्र चर है, और ये आश्रित चर है विद्यार्थी, और पाठ्यक्रम मध्य चर है। ओके, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 109 प्रश्न, खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है, किस तरीके का विकास बालकों में किया जा सकता है? सहयोग और सामंजस्य की भावना बिल्कुल सही है, पारस्परिक सम्मान की भावना बिल्कुल सही है, सामाजिक सद्गुणों का विकास भी सही है। तो सारे विकल्प क्या है दोस्तों, सही है। ओके, नेक्स्ट 110 प्रश्न देखिए, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक ने कौन से 2 गुण होने चाहिए? अध्यापक ने को आप में पढ़े। ओके, क्या पढ़े? में। अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए? तो दोस्तों इसका सही और सटीक आंसर है वो विशेषज्ञता और अध्यापन अनुभव किसी भी अध्यापक में होने चाहिए। ओके, शिक्षण विधियों में परिवर्तन लाने के लिए। नेक्स्ट 111 प्रश्न ये रहा, संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में से प्रथम स्थान पर आप किसे रखेंगे? ओके, किसको रखेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले प्रेषक होता है, भेजने वाला, उसके बाद में संदेश होता है, संदेश के बाद में दोस्तों माध्यम होता है, माध्यम से उसको भेजा जाता है, फिर उसको प्राप्त करने वाला प्राप्त करता है, फिर वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा दोस्तों प्रेषक। ओके, और इसमें सबसे लास्ट चर जो आएगा वो प्रतिक्रिया, फीडबैक आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 112 प्रश्न, नेक्स्ट ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम को क्रियान्वित नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, 113, औद्योगिकरण से क्या होता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण सभी होते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 14 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध यानी कि गलत वर्तनी वाला शब्द है? तो श्रृंखला। दोस्तों श्रृंखला ये गलत है, श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, श्रृंखला में ये डबल रे नहीं आता है। महाता में बिल्कुल सही है, कवियत्री भी सही है, पंचरात्र भी सही है, तो अलग क्या है? श्रृंखला गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है तो लथाच्छादित भी है, सुधातुर भी है, लोकप्रिय भी है। तो यथाशक्ति अव्ययभाव समास का उदाहरण है। किसका है? अव्ययभाव समास का उदाहरण है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ओके, 116 प्रश्न, जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा? वाक्य निम्न में से किस सर्वनाम से संबंधित है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक अर्थ के लिए लोकोक्ति है, तो कौन सी लोकोक्ति है दोस्तों? इसके लिए है मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी हाँ दोस्तों, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसी के लिए है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। ओके, नेक्स्ट 118, किस शब्द में एक से अधिक बार संधि का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में जो है एक से अधिक बार संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण। पर्यावरण में क्या होगा दोस्तों? पर्यावरण में होगा
परी प्लस आ प्लस वरण, इस तरीके से पर्यावरण में दो संधियाँ होगी। ओके, यण संधि और दीर्घ संधि, दो संधियाँ होगी दोस्तों। आवश्यकता अनुसार में एक ही संधि हो रही है, आवश्यकता प्लस अनुसार। वातावरण में भी एक ही, वात प्लस अनुसार, वात प्लस आवरण, और सज्जन में भी सत प्लस जन, एक ही हो रही है। ओके, तो पर्यावरण इसका सही आंसर है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां प्रश्न, प्लीज गिव मी पेन विच यू ब्रिंग फ्रॉम कोटा। स्पेशल पेन मांग रहे दोस्तों, अगर स्पेशल नहीं होता तो ए आ जाता, लेकिन स्पेशल चीज़ है तो स्पेशल के लिए दे आता है। ओके, द पेन, प्लीज गिव मी द पेन विच यू ब्रिंग फ्रॉम कोटा। ओके, नेक्स्ट 120, द लेसन विल एंड, ये एंड है दोस्तों, END, एंड यानी कि समाप्त होने वाला है ये, इसको एंड पढ़िए। व्हेन द बेल, तो इसमें आ जाएगा रिंग। ओके, इधर फ्यूचर सिंपल है तो इधर क्या आएगा, इधर प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। ओके, द लेसन विल एंड व्हेन द बेल रिंग्स। ओके, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 121वां प्रश्न, 121वें प्रश्न में बताना है दोस्तों 121वें प्रश्न का आंसर क्या है। तो देखिए, समन द फायर ब्रिगेड, तो इसमें इसको किस में चेंज करना है, PV में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। ओके, ये आज्ञार्थक या ऑप्टेटिव है। ओके, लेट वाला एक्टिव पैसिव है, तो उसको इसी हिसाब से बनाना है। नेक्स्ट 122वां क्वेश्चन, इसको किस में चेंज करना है दोस्तों, इसको चेंज करना है 122वें क्वेश्चन को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो गुड मॉर्निंग ही सेड, उसने कहा गुड मॉर्निंग, तो इसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ये वाला आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट 123, ये रहा दोस्तों, द पुलिसमैन आर सपोज्ड टू, यहाँ क्या आएगा देखना आपको, द थिफ एज सुन एज थेफ्ट द रिपोर्टेड। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ब्लैंक फिल करने के लिए सही आपको ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही विकल्प है गो आफ्टर। ओके, द पुलिसमैन आर सपोज्ड टू गो आफ्टर द थिफ एज सुन एज थेफ्ट ही रिपोर्टेड। ओके, तो बी वाला इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 प्रश्न करना है दोस्तों, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैथ वाले सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करके नहीं बताऊँगा। इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ क्या है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि होती है। उसके बाद में 300 व्यक्ति अन्य जगह चले जाते हैं। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज की तरह होगा ये। ओके, तो 25,000 इसका लास्ट आंसर हो जाएगा, करिएगा आप। ओके, नेक्स्ट, आकाश के पास 55,600 रुपये है, उसने इससे एक योजना में निवेश किया। ओके, और उसके धन का 8 गुना, जो भी धन लगाया था उसका 8 गुना उसे मिला। ओके, फिर उसने उसमें से 57,986 एक संस्था को डोनेट कर दिए। ओके, पुनः बचा हुआ धन उसने योजना में निवेश कर दिया। ओके, और उसको 1/3 धन मिला। ओके, तब अब जो है आकाश के पास में कितना धन बचा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर मैं बता देता हूँ, आप सोल्व करिएगा इसको। तो इसका सही आंसर है 1,28,938, 1,28,938 इसका सही आंसर है। ओके, सोल्व करके देखिए आप। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 6 गुणा 8 गुणा 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं, तो छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 6 गुणा 8 गुणा 9 करोगे तो ये क्या निकल जाएगा, घनाभ का आयतन निकल जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो एक छोटे घन का आयतन निकल जाएगा। इससे इन तीनों को गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 9 छंग 54, 54 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है ये भी। दिए गए चित्र में POQ सरल रेखा है, कोण POR बराबर 4x है तथा कोण QOR बराबर 2x है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, आपको x का मान पता करना है। तो 4x प्लस 2x बराबर कितने होंगे, 6x। और आपको पता है POQ बराबर 4x प्लस 2x है, तो इसका वैल्यू 160 है। x बराबर 180 बटा 6 काट देंगे तो 30 बार कट जाएगा। ओके, 6 × 18। ओके, तो x बराबर क्या हो गया, 30।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच स्केल परिसर यानी कि परास जो होती है, रेंज होती है, वो कितनी होती है? तो 0 से 14। ओके, 0 से 14 होती है। 7 जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। देखिए नेक्स्ट, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है? तो सक्रिय ऊर्जा प्रभावित होती है या सक्रिय ऊर्जा प्रवाहित होती है? ओके, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 130, आमाशय ग्रंथि में पेप्सिन स्रावी कोशिका है, कौन सी है? तो मुख्य कोशिकाएं। ओके, मुख्य कोशिकाएं इसका सही आंसर है। 131 वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है? तो इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सारे ही हैं दोस्तों। तो ये सारे ही द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट 132वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में पाई जाती है? तो आपको थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी की नॉलेज होगी। तो जलोढ़ मैदान यानी कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। तो उत्तर का जलोढ़ मैदान सबसे उत्तर में है। सबसे दक्षिणी की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, विंध्य श्रेणी जो है ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। मालवा का पठार भी जो है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र, और कुछ क्षेत्र एमपी का पड़ता है इसमें। ओके, नेक्स्ट 133, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है दोस्तों तिब्बत का पठार, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको दोस्तों दुनिया की छत भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट 134 प्रश्न, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है देवताल झील। जी हाँ दोस्तों, देवताल झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, किस मुगल शासक के काल में मेवाड़ मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाबर। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने ही सबसे पहले सांगा के साथ में युद्ध किया था, बयाना का और खानवा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हो गए दोस्तों, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, 10-12 क्वेश्चन। वी नीड टू सेलेक्ट लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल बिकॉज हमको जो है लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि तो इसका सही आंसर है दोस्तों, द टोटल लैंग्वेज मटेरियल कैन नॉट बी टॉट इन अ शॉर्ट टाइम। कम समय में सारा लैंग्वेज मटेरियल नहीं पढ़ाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट 39वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 39वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा वाला देखिए क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग डज नॉट इंक्लूड्स ग्रामेटिकल कंपेटेंस। ओके, नेक्स्ट 140वां प्रश्न ये रहा दोस्तों, द मेजर वीकनेसेज ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो है मुख्य कमजोरी क्या है? तो बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर है, इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन फॉर ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स। 4 जो लैंग्वेज स्किल है उनको ये ध्यान में रखकर काम नहीं करती है कि कौन सी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसको प्रॉपर ध्यान में रखकर ये शिक्षण विधि जो है काम नहीं करती है, इसलिए ये इसकी वीकनेस है। ओके, नेक्स्ट 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिमेडियल टीचिंग? रिमेडियल टीचिंग का कौन एक भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर देखिए बी वाला, टीचिंग अ फ्रेश व्हाट हैज़ बीन टॉट अर्लियर। टीचिंग अ फ्रेश व्हाट हैज़ बीन टॉट अर्लियर, ये वाला इसका सही आंसर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्तों? बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करने वाला, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने वाला, बालकों में खोज और अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास करने वाला, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 43वां प्रश्न 143वां देखिए, छात्रों के विषय संबंधी मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए या कम से कम किया जाना चाहिए? मौखिक किया जाना चाहिए, निबंधात्मक देखना है, हाथ से क्रियाकलाप यानी करके सीखना किया जाना चाहिए, वैकल्पिक प्रश्न ये भी सही है। तो निबंधात्मक कम से कम किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? निबंधात्मक प्रश्न। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता नहीं होती है दोस्तों, इसलिए इन्हीं प्रश्नों में सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों अंकन में भेदभाव हो सकता है।
144वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। ओके, क्योंकि विज्ञान जो है वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ओके, अनुसंधान सिद्धांतों पर। नेक्स्ट 145, बहुत जल्दी वीडियो खत्म होने वाला है दोस्तों, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहिए थोड़ी देर और। ओके, 45वां प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है परियोजना या प्रायोजना विधि का चरण नहीं है? देखिए दोस्तों कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों परिकल्पना। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथेसिस, परिकल्पना निर्माण इसका इस प्रायोजना विधि का चरण नहीं है। योजना बनाना, परिस्थितियाँ उत्पन्न करना और अभिलेख संधारण या दोस्तों रिकॉर्ड रखना, ये इसका पार्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ग्लोब एक उदाहरण है। ग्लोब किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ग्लोब अप्रक्षेपी सामग्री है दोस्तों। क्या है? ग्लोब अप्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 147, कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? एक साधन के रूप में। ओके, साधन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। ओके, दोनों में साधन हो गए, ये यहाँ साध्य होना था। क्या होना था? साध्य। ओके, तो एक साधन के रूप में इसको प्रयोग किया जाना चाहिए, मनोरंजन के रूप में इसका नहीं, पाठ्य सामग्री के रूप में भी नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 148वां, टोली शिक्षण यानी कि दल शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। सही है। सहकारिता पर आधारित है। बिल्कुल सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित होता है। बिल्कुल सही है। इसमें बच्चों को अलग अलग समूह में विभाजित नहीं किया जाता है दोस्तों, बच्चों को तो साथ में बिठाया जाता है, बल्कि टोली जो होती है वो शिक्षकों की होती है, इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ओके, 149वां प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से किस में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है? ओके, लाभ हानि में होता है दोस्तों गणित का प्रयोग। ओके, व्यवहारिक गणित, साइकिल चलाने में, उधार लेन देन में होता है दोस्तों, मार्केटिंग का ज्ञान में भी गणित का प्रयोग होता है। साइकिल चलाने में गणितीय विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। ओके, दूरी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये है 150वां प्रश्न आज के इस वीडियो लेक्चर का। देखिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है? गलत बताना है आपको। ओके, गणितीय संचरण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना चाहिए। देखिए दोस्तों गलत बताना है आपको, तो पहला वाला तो सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की भूमिका होती है, नहीं होती है दोस्तों, सी वाला गलत है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। कल्पित तर्क लॉजिक तो सही है दोस्तों, लेकिन परिकल्पना की भूमिका इसमें नहीं होती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 150 प्रश्न। आशा करता हूँ आप समझ में आए होंगे। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको प्रश्न समझ में आए हों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमने इस नाम से बनाया हुआ है दोस्तों। आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लर्न विद एडवांस स्टडीज हिस्ट्री, इस नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों, इस नाम से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप जब वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर इस तरीक़ा का एक एरो आता है, इस तरीके का एरो आता है। वहाँ पर तो कमेंट बॉक्स होता है, लेकिन इस तरीके का एरो आता है, उसमें डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन को जैसे ही ओपन करोगे आप, उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर मोर शब्द आएगा, मोर पे ओपन करोगे तो मोर पे ओपन करते ही पूरी जानकारी आ जाएगी दोस्तों उसमें। और नीचे आपको वहाँ 2 चीज़ें मिलेगी। आपको एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो आप व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सारे वीडियो अपडेटेड मिलते रहें। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ में ये था आज के इस वीडियो लेक्चर का अंत। ओके दोस्तों, थैंक यू।